हे मेरे भारतीय युवकों, तुम क्यों रोते हो? आखिर तुम्हें किस चीज का डर है? कुछ खो देने का या फिर मर जाने का? यदि खोने का तो ये गरीबी ने पहले ही तुमसे सब कुछ छीन ली है, और कुछ मत छीनने दो। इस गरीबी को कुछ और छीनने का अधिकार मत दो। देखो तो सही, ये गरीबी कितनी निर्दयता से तुम्हारे खून चूस रही है, और ऐसा मत होने दो। इसलिए उठो और काम करो। आराम की बात मत सोचो। तुम्हारा जन्म आराम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों से इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हुआ है। मुझे अपने देश का सुनहरे भविष्य की आशा नहीं तो राजनेताओं पर है, और ना ही अमीरों तथा सेठों पर। मेरी आशा तुम सब युवाओं पर है। अब इस देश का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। उठो और चलना शुरू करो। अरे देखो तो, सारे देश किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और ये ज्ञान उन्हें कहां से मिली? बेशक हम ही से मिली है। हम ही ने उनको ज्ञान दिया है, और हम ही मूर्ख तथा असहाय बनकर बैठे हैं। नहीं, बैठने से अब काम नहीं चलने वाला। जागो और देखो, तुम आज भी वही आर्य संतान हो, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद हो, जो अपने गुणों से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। अपने अस्तित्व को पहचानो। अपने हृदय के क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करो और कर्म करो। विस्तार ही जीवन है, और संकीर्णता मृत्यु। प्रेम ही जीवन है, और घृणा ही मृत्यु। इसलिए जीवन को विस्तारित करो। किसी एक ही काम में उलझकर न रह जाओ। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। यदि तुम्हारा मन जीवन के ऊंचे सपने देखना बंद कर दे, तो समझ लेना कि तुम्हारे मस्तिष्क को दुर्बलता ने ग्रस्त कर लिया है। और जब मस्तिष्क ही दुर्बल हो जाए, तो भला उससे किसी काम को सधने की क्या आशा की जाए? इसलिए स्वप्न दृष्टा बनो। सदा जीवन के ऊंचे स्वप्न देखो, और उसे पूर्ण करने में तत्काल लग जाओ। लेकिन इस बात को भी मत भूलना कि प्रेम ही जीवन है, और घृणा ही मृत्यु। इसलिए हमारे दिल में संपूर्ण मानव जाति के लिए, चाहे वह पतित हो, गरीब हो या फिर अमीर, सभी के लिए प्रेम हो, क्योंकि प्रेम ही जीवन है। हमें शक्ति प्रेम से ही मिलती है। घृणा और नफरत तो हमें तत्काल ही मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है। भौतिक सभ्यता, यहाँ तक कि विलासमयता की भी जरूरत होती है, क्योंकि उससे गरीबों को काम मिलता है, रोटी मिलती है। मुझे इस बात का विश्वास नहीं कि वह भगवान जो मुझे यहाँ पर रोटी नहीं दे सकता, वही स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। नहीं, इसकी कोई आशा नहीं। स्वर्ग सुख की लालसा को अपने मन से निकाल फेंको। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें रोटी चाहिए, तुम्हें धन चाहिए, रहने को घर चाहिए। इसलिए हे मेरे वीर हृदय युवकों, काम करो। भूखों और निस्तेज मरने से तो अच्छा है अपने कर्म क्षेत्र में घिस घिस कर मर जाओ। नहीं कहने से बिस्तर सांप भी विषहीन हो जाता है। इसलिए खुद को सकारात्मक रखो। अब तुम्हारे परिवार, समाज और इस देश की उन्नति तुम्हारे ही हाथों में है। इसलिए उठो, जागो, और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हे मेरे वीर हृदय युवकों, मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ, खुद को दुर्बल मत समझो, खुद को पापी और पतित मत समझो। तुम उसी अमृत की संतान हो, जो अनंत वीर्यवान, तेजवान और ऊर्जावान है, जो इस दुनिया को चला रहा है। इसलिए खुद को दुर्बल मत कहो। अब जितने जीवन शेष बचे हैं, उसे सत्कर्मों से भर लो। उठो, जागो और काम करो। इसी में तुम्हारा, समाज का और देश का कल्याण छिपा है।